एक ट्रक ढेर सारे बड़े बड़े नारियल लेकर शहर जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक गहरा गड्ढा आता है और एक भारी सा नारियल ट्रक से उछलकर सड़क के किनारे रेत भरी मिट्टी में गिर जाता है। मिट्टी में थोड़ी सी नमी होने के कारण कुछ दिनों में नारियल का बीज फटता है और उसमें से एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर आ जाता है। लेकिन धूप इतनी तेज पड़ती है कि मिट्टी सूखने लगती है, रेत उड़ने लगती है और छोटा पौधा मुरझाकर झुकने लगता है। तभी रोज उस रास्ते से गुजरने वाला एक छोटा ऊंट इस सूखे पड़े पौधे को देखता है। वो पास के कुंड से अपने मुंह में थोड़ा पानी भरता है और आकर धीरे धीरे पौधों की जड़ों में डाल देता है। अगले दिन फिर वही करता है, फिर उसके बाद भी हर दिन ऐसा ही करता रहता है। धीरे धीरे पौधा मजबूत बनने लगता है। साल गुजरते हैं और वो छोटा पौधा अब एक ऊंचा हरा पतला लेकिन मजबूती से खड़ा नारियल का पेड़ बन जाता है, जिसके ऊपर ढेर सारे हरे नारियल झूल रहे होते हैं और नीचे रेगिस्तान में घूमने वाले काले हिरन, लोमड़ी, रेगिस्तानी चिड़ियां और छोटे कद के जानवर उसकी छाया में बैठकर आराम करते हैं। छोटे ऊंट का शरीर अब बड़ा हो चुका होता है, लेकिन वो रोज उसी नारियल के पेड़ के पास आकर उसकी तने को अपनी नाक से छूता है और जैसे कहता है, तू बड़ा होकर भी मेरे साथ खड़ा रहा। लेकिन एक दिन रेगिस्तान में तेज आवाज गूंजती है। एक बड़ा सा रेत खोदने वाला बुलडोजर मशीन दूर से आती दिखाई देती है। वो मशीन कई पेड़ों को उखाड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही होती है। मशीन नारियल के पेड़ के पास आती है और उसे अपनी मोटी लोहे की पकड़ में कसकर जकड़ लेती है। पेड़ जोर से हिलने लगता है, रेत उड़ने लगती है और जड़ें जमीन से बाहर दिखने लगती हैं। ऊंट दौड़कर मशीन के सामने खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, रुको, ये मेरा दोस्त है। लेकिन मशीन नहीं रुकती और नारियल का पेड़ धीरे धीरे जड़ों समेत उखड़कर जमीन पर गिर जाता है। ऊंट पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है और कांपती आवाज में कहता है, क्यों कोई दोस्ती की कदर नहीं करता, क्यों कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता। और